अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट्स। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं क्लास 6 का इस्लामिक का गेस्ट पेपर। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। वहां पर 6 क्लास में जो कि 2025 में पेपर हो रहे हैं, आपको कैसा पेपर पैटर्न आ सकता है, किस टाइप के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। व इन्नहु अला ज़ालिका शहीद, ये आयत है दोस्तों। एमसीक्यूज़ नंबर वन का आंसर है डी, और इसका जो आंसर बनता है वो बनता है सूरत आदियात। दूसरा, इसी तरह हम दूसरा एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। हदीस मुबारका वला तहासु की तालीमात के मुताबिक हमें बचना चाहिए। हमें किस चीज़ से बचना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर है बी, हसद से। ठीक है दोस्तों, और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक करना कहलाता है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, शिर्क। ठीक है, तीसरे का ए ऑप्शन। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हमारा अकीदा मजबूत होता है। एमसीक्यूज़ नंबर हमारा 4 है, और इसका जो जवाब है वो बनता है डी, यानी कि अकीदा ख़त्म नबूवत। इसी तरह सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। इबादत की दर्जाबंदी के एतबार से सबसे अहम है दोस्तों। एमसीक्यूज़ नंबर हम 5 देखते हैं। इसका आंसर जो है वो ए है, फ़र्ज़। ठीक है दोस्तों, एमसीक्यूज़ नंबर 6 पे आते हैं। तमीम के लिए ज़रूरी है कि एमसीक्यूज़ नंबर 6, इसका आंसर है ए, पाक मट्टी। ठीक है दोस्तों, मेराज के मौके पर आप ख़ातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा दिया गया। एमसीक्यूज़ नंबर 7, और इसका आंसर है ए, नमाज का। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एमसीक्यूज़ नंबर 8 पर चलते हैं। इंसाफ फराहम करने के लिए हम अपने माशरे में इस असूल को अपना सकते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 8, इसका आंसर देखेंगे, इसका ऑप्शन है बी, तो सबके साथ बराबरी का सलूक करके। ठीक है दोस्तों, एमसीक्यूज़ नंबर 9 पर चलते हैं। मुआख़ात के मौके पर हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हा का हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हा को आधा माल पेश करना मिसाल है। एमसीक्यूज़ नंबर 9 का आंसर देखते हैं, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी यहाँ से देख लेते हैं, जो कि है इसार की। सवाल नंबर 10 है, ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद। सवाल नंबर 10, और इसका आंसर जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर ए है, 14। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम नीचे आते हैं सवाल नंबर 11 पर। ग़ज़वा अहद से हमें सबक मिलता है। सवाल नंबर 11, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है अमीर की हदायत पर अमल करने का। सवाल नंबर 12 पर चलते हैं। सूरह निसा में अल्लाह ताला की अतात करार दी गई है। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो है वो है ए। तो दोस्तों यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए क्या बनता है? रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात। सवाल नंबर 13 पर चलते हैं। रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की नवासी जिससे आप बहुत मोहब्बत फरमाते थे। सवाल नंबर हमारे पास है 13, और इसका आंसर है ए। इसका आंसर बनता है हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस्लामी तालीमात की रोशनी में वादा खिलाफ़ी करना निशानी है। सवाल नंबर 14, ऑप्शन नंबर है इसका सी, जो कि हम यहाँ से चेक कर लेंगे, जो कि बनता है मुनाफिकी। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। दोस्त अपनी परेशानी का जिक्र करे तो हमें चाहिए। सवाल नंबर 15 का जो ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से चेक करते हैं, तो ये है अच्छा मशवरा दें। सवाल नंबर 16 पर चलते हैं। सब्र का लघवी मायनी है। सवाल नंबर 16 का आंसर चेक कर लेते हैं, जो कि बनता है डी, और यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो है रुक जाना। इसी तरह हम चलते हैं सवाल नंबर 17 पर। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंदी पर चढ़ते हुए पढ़ते थे। सवाल नंबर 17, इसका जो ऑप्शन बनता है वो बी, और यहाँ पर ऑप्शन है अल्लाहु अकबर। सवाल नंबर 18 की तरफ चलते हैं। किसी का माल इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करने को करार दिया गया है। इसका जो आंसर बनता है वो सी बनता है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो सी जो है वो है चोरी। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 19 पर चलते हैं। हदीस मुबारक के मुताबिक सदका देने का सवाब
दो गुना मिलता है, किस सूरत में? सवाल नंबर 19 का जवाब चेक करते हैं और इसका जवाब है बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है रिश्तेदार को। सवाल नंबर 20 पर चलते हैं। अदल का मानी है। सवाल नंबर 20 का आंसर चेक कर लेते हैं जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि बराबरी का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा 21। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रात को शहर की गलियों में जाना और ज़रूरतमंदों की मदद करना मिसाल है। सवाल नंबर 21, इसका आंसर जो ऑप्शन बनता है वो सी बनता है। और यहाँ से चेक कर लेते हैं रफ़ाए आमा की। सवाल नंबर 22, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था। सवाल नंबर 22 और इसका जो ऑप्शन बनता है वो डी। और यहाँ से डी ऑप्शन है हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। सवाल नंबर 23, रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटों में आपके साथ सबसे ज़्यादा वक्त की बेटियों में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा। सवाल नंबर 23, ऑप्शन नंबर हम चेक कर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बनता है सी और यहाँ से बनता है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल नंबर 24, रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की रोशनी में तस्बीहात फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पढ़नी चाहिए। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 का हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, वो बनता है डी। और यहाँ से हम चेक कर लेते हैं नमाज के बाद। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 25 की तरफ चलते हैं। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी रिश्ते में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हैं। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 का जो ऑप्शन बनता है वो बनता है बी। और यहाँ से चेक कर लेते हैं कि बी क्या बनता है, बहन। सवाल नंबर 26, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता था। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं सवाल नंबर 26, इसका ऑप्शन बनता है सी। और सी जो ऑप्शन है वो है फुप्पी ज़ात का। सवाल नंबर 27 की तरफ चलते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि काम करते थे। सवाल नंबर 27 और इसका जो ऑप्शन बनता है वो बनता है सी। और यहाँ से चेक कर लेते हैं जो कि है जोहरात का। सवाल नंबर 28, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैहि का मिज़ार वाक़या है। सवाल नंबर 28, ऑप्शन नंबर ए, कराची में। नुमान बिन साबित असल नाम है। सवाल नंबर 29, इसका ऑप्शन नंबर बनता है बी। और यहाँ से हम चेक कर लेते हैं जो कि बनता है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि का। सवाल नंबर 30, ग़ज़वात के हवाले से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तर्ज़ अमल को अपनाते हुए नौजवानों को ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 जो बनता है वो ऑप्शन नंबर है सी। और यहाँ से चेक करेंगे तो क़ुव्वत फ़ैसला पर। और सवाल नंबर 31, हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी है दरख्त लगाकर। सवाल नंबर 32, अल्लाह ताला ने सूरत नहल में फरमाया और इसी ने चौपाए पैदा फरमाए, इनमें तुम्हारे लिए लिबास है। सवाल नंबर 32, इसका ऑप्शन नंबर बनता है बी। और ऑप्शन नंबर बी है गरम। तो दोस्तों ये थे आज के 6 क्लास के MCQs के कुछ गेस। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, MCQs पूछे जा सकते हैं आपने वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन हल करने होंगे। उसके बाद हम चलते हैं हिस्सा नंबर 2 जो कि इंशाइया और सवालात का हिस्सा है। इसमें हम आपको बता देते हैं, पहले क्वेश्चन में आपसे कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रसूल किसे कहते हैं, अक़ीदा रिसालत की अहमियत बयान करें, रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी कैसे डाल सकते हैं। और इसी तरह कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जैसा कि मिसाक़ मदीना से क्या मुराद है, मिसाक़ मदीना की कोई 4 शराइत लिखें, आलम अमन के लिए मिसाक़ मदीना हमारे कैसे रहनुमाई करता है। और इसी तरह रफ़ाए आमा की अहमियत बयान करें। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे कि सहाबा किराम रज़वान और अल्लाह ताला अजमईन की ज़िंदगियों से रफ़ाए आमा की कोई एक मिसाल लिखें। रफ़ाए आमा के फ़वाइद को समझते हुए हम कैसे मुआशरती खिदमात अंजाम दे सकते हैं। और इसी तरह जो थर्ड पार्ट आएगा वो आएगा उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हस्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मतलब
हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया करते थे। और इसका जो तीसरा पार्ट है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बसर की गई ज़िंदगी से आज की ख़वातीन को क्या रहनुमाई मिलती है। और जो इसका लास्ट पार्ट बनता है वो ऐसे कुछ इस टाइप का आ सकता है आपको कि माहौल की आलूदगी से क्या मुराद है, और शजरकारी के 4 फ़वाइद तहरीर करें। और इसके साथ ही साथ जो लास्ट क्वेश्चन बनेगा माहौल को साफ़ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 4 निकात लिखें। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। कुछ इस टाइप का पेपर बच्चों को हल करने के लिए दिया जा सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है, और हमारे चैनल यूबी अपडेट्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा।